औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 कवर किया था और इसकी तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.12 से रिलेटेड दो फार्मूलाज हैं। तो पहले हम इस फार्मूला को समझेंगे कि इस फार्मूला को हम किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वही फार्मूला याद रखने होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फार्मूलाज जो है हमारे पास जो दो फार्मूलाज हैं वो बुक में पेज नंबर 139 पर मौजूद है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये फार्मूलाज क्या है दरअसल में। तो हमारे पास पहला फार्मूला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a+b² ये हमारे पास पहला फार्मूला है। और इसके साथ जो दूसरा फार्मूला है वो इस तरह है कि a-b²। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं। ठीक है, इन फार्मूला को तो जिस तरह हम यूज़ करते थे a+b², ठीक है, या a-b²। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते थे, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, तो इससे क्या जाता था a² + b² + 2ab। ठीक है, और इस तरह a-b² बराबर होता a² + b² - 2ab। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था, a+b² का मतलब क्या है। जिस तरह हमने पढ़ा कि जब एक नंबर पर स्क्वायर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 5², मतलब ये है कि 5 पावर क्या है 2। तो 5² का मतलब ये है कि ये 5 जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5, तो 5 5 ज़ार क्या आता है 25। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं लिखूँ 7² तो इसका मतलब है 7 × 7, तो 7 7 ज़ार क्या आता है 49। ठीक है, अब a+b² का मतलब ये है a+b², इसका मतलब है ये है इसी तरह कि ये जो a+b है इसका पावर 2 है। तो जिस तरह किसी नंबर का पावर 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a+b × a+b। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाता है a² + b² + 2ab। तो सिंपल ये एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ये लगाते हैं। ठीक है, इस तरह a-b² का मतलब ये है a-b × a-b। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं ये हमारे पास है a+b²। अब स्क्वायर के बजाय आते हैं a+b³। ठीक है, तो इससे एक फार्मूला बन जाता है और इसी तरह a-b³ से भी एक फार्मूला बन जाता है। तो उस फार्मूलास को हमें याद रखना होगा और इसी के थ्रू हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज की क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फार्मूला है a+b³, तो इसका मतलब ये है कि ये a+b जो है ये अब कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, a+b × a+b, मतलब ये 3 बार जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, जो आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, a³ + b³ + 3 टाइम ab × a+b। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है हमारे पास कि जब हमारे पास दो नंबर हो और इस पर होल क्यूब आ जाता हो, दोनों नंबर एडिशन में हो। ठीक है, a+b³ बराबर होता है, फर्स्ट नंबर पर हम क्यूब लगाएंगे, फिर लगाते हैं प्लस, सेकंड नंबर पर हम क्यूब लगाएंगे। ठीक है, फिर लगाते हैं प्लस, फिर लगाते हैं 3, तो ये 3 फार्मूला में आ जाता है। ठीक है, तो 3 टाइम ab, मतलब ये दो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये दो नंबर एडिशन में लगाते हैं, लेकिन ये तीनों क्या होंगे, ये जो हमारे पास ab है और a+b, तो ये क्या आ जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूला को जो है हमने याद रखना होगा। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरह, a³ अपनी जगह + b³ अपनी जगह। अब ये जो 3ab है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ से हम देखते हैं कि ये +3ab जो है पहले a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ 3ab b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर b+ होगा, तो प्लस और प्लस प्लस आता है। 3ab को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल क्या आता है, 3 अपनी जगह, a × a, तो बेसिस सेम है, हम एक बेस लगेंगे और पावर ऐड करेंगे, तो a² और इसके साथ आ जाएगा b। तो ये बन गया 3a² b, प्लस और प्लस
प्लस आता है। अब 3ab हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a अपनी जगह और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आता है b²। तो ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो आपने सिंपल ये याद रखना होगा, इसकी मदद से आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह a-b होल क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये a-b अब 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो आपने ये फार्मूला याद रखना होगा कि ये जो क्यूब है हम फर्स्ट एलिमेंट पर लगाएंगे a³, फिर लगाएंगे माइनस, ठीक है। ये जो प्लस वाला है तो यहाँ पर तमाम टर्म पॉजिटिव होंगे। अब जो हम माइनस वाले यूज़ करते हैं तो तमाम टर्म जो है वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो a³ फिर लगाएंगे माइनस b³, फिर लगाएंगे माइनस 3 टाइम ab इंटू a-b, ठीक है। तो हम ये लगाएंगे, इसके मदद से आप जो है इसको फर्दर सार कर सकते हैं और इससे आप एक दूसरा रिज़ल्ट जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3a³ माइनस b³ अपनी जगह माइनस, और यहाँ पर है इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, माइनस प्लस माइनस आता है 3a मल्टीप्लाई बाई a, तो क्या आता है a²b माइनस माइनस प्लस 3ab को अब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 3ab²। तो ये जो है इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया। तो ये थे हमारे पास 2 फार्मूलाज। तो इन ही फार्मूला का यूज़ करके हम ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.12 स्टार्ट करेंगे जो कि इन ही फार्मूला से रिलेटेड है। थैंक्स।